आज 11 फरवरी फेयरवेल है, विदाई का समय है और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन यहाँ हुआ था। हम लोग भी बहुत खुश थे, सभी टीचर मतलब बहुत खुश थे इस बात से। लेकिन परिवर्तन होना जरूरी है। हालांकि दुख है हम सबको, अध्यापकों को भी दुख है इस बात का कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज हमसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल जो भी है, एक फोटो हमने तैयार कराया है। यहाँ से विद्यालय से आपकी विदाई हो रही है। हालांकि विद्यालय के हम भी सदस्य हैं, लेकिन हमारा एक चैनल है स्पेशल एमजार कोचिंग के नाम से, जिस पर पढ़ाई 12th के बाद की होती है। यानी वहाँ हम 10th 12th के बच्चों को नहीं पढ़ाते। वहाँ पर जो 10th 12th के बाद स्टडी करते हैं बच्चे, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम हो, बहरहाल जो भी एकेडमिक स्टडी करते हैं बच्चे, स्कूली जो पढ़ाई होती है उससे हटके है। वो उन्हीं बच्चों के लिए हित में है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई परीक्षा दे रहे हैं। ओवरऑल कुल मिला के कहने का मतलब ये है, 12th की पढ़ाई के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त करना है उस लेवल से, जहां से आपका यहाँ समापन हो रहा है 12th, आप एजुकेशन पूरी करें। इसके बाद आगे की जो पढ़ाई करेंगे हमारे उस चैनल पर आपको मिलेगी, एमजार कोचिंग के नाम से है। और उसी के साथ हम लोगों ने आपको एक पुरस्कार के रूप में एक फोटो बनवाया है। उसमें आपके क्लास टीचर भी ऐड हैं, हालांकि हमारे परिवार के सदस्य ही हैं दोनों लोग, 10th क्लास से भी और 12th क्लास से भी। तो सोचा हम भी आपको कुछ ऐसा गिफ्ट करें। उन लोगों की भी इच्छा थी कि बच्चे हमसे दूर हो रहे हैं, हो सकता है आगे कैसा टाइम आए कुछ पता नहीं होता है। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि ये फोटो जब तक आपके पास रहेगा, आपको ये भी याद रहेगा कि हमारे क्लास टीचर कौन थे, आपको ये भी याद रहेगा कि 12th के बाद हमें कहाँ जुड़ करके अध्ययन आगे करना है। जैसे एमजार कोचिंग के नाम से हमने बताया है आपको। विदाई समारोह के इस उपलक्ष्य में गुरु वचन करके हम कुछ 4-5 बातें आपको बताना चाहेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। अगर हो सके पूरा प्रयास करना, अगर संभव हो सके तो इसको अपने जीवन में जरूर अप्लाई करना, क्योंकि ये वो गुरु वचन है जो हर टीचर चाहता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चों में ये आदर्श, ये गुण दिखाई दें। सबसे पहला है, चरित्र ही व्यक्ति की पहचान है। हमेशा अपना साफ स्वच्छ चरित्र रखना है। कहने का मतलब ये है, हालांकि हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इतना डिटेल में लिखते तो संभव नहीं हो पाता इस पर लिख पाना, क्यों सारी बातें लिखी नहीं, पॉइंटों में लिखा है। व्यक्ति को चरित्र ही उसके उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाता है। अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप बेशक पढ़े लिखे हैं, आप बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, पैसा है आपके पास पर्याप्त, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं है तो ये मान के चलिए आप बहुत कुछ खो चुके हैं, आप इस दुनिया में अधूरे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, चरित्र को बेहतर बनाना है, बेहतर रखना है, साफ स्वच्छ चरित्र रखना है। कभी ऐसा कदम नहीं उठाना जो कि आपके गुरुओं को, आपके माता पिता को, आपके बड़े भाई को, या जो भी आपसे रिलेटेड लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनको भद्दा फील हो। कभी उनको ये कहने में हिचकिचाहट ना आए कि ये हमारा स्टूडेंट है। मतलब हम हमेशा इस बात का गर्व रखें, हमें हमेशा गर्व रहे कि ये हमारा स्टूडेंट है और उसके काम देखो कितने बेहतर हैं। ऐसा व्यक्ति बनना है, चरित्र साफ स्वच्छ रखना है, ताकि कोई भी व्यक्ति, मतलब ऐरा गैरा व्यक्ति आप पर उंगली ना उठा सके। हालांकि समाज में कुछ होते हैं, आप कितना भी अच्छा काम करेंगे फिर भी कमियां गिनाने वाले हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है। हम जो भी काम करेंगे हमें पता होना चाहिए कि ये काम जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है या खराब है। चरित्र को साफ स्वच्छ रखना है, क्योंकि यही व्यक्ति की असली पहचान होती है। चरित्र के बगैर व्यक्ति की कोई पहचान नहीं। कोई भी काम करना हो, आप 12th के बाद पढ़ाई भी करोगे, हो सकता है आपको अन्य अन्य काम करने का मौका मिले, हो सकता है कोई व्यक्ति जॉब की तैयारी करे, हो सकता है कोई व्यक्ति जॉब की तैयारी करे, हो सकता है कोई बिजनेस करे, हो सकता है कोई व्यक्ति घर पर रह करके अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करे। बहरहाल जो भी आप काम करेंगे हमेशा ध्यान रखना, कोई भी काम करें
उससे पहले, चाहे वो अच्छा काम हो या कोई भी खराब काम हो, काम करने से पहले परिणाम जरूर सोच लें कि इसका परिणाम क्या होना है। यानी जो भी हम काम स्टार्ट करें, काम करने से पहले उसका रिजल्ट क्या आएगा ये जरूर ध्यान में रखना। हालांकि बीच बीच में हम बताते भी रहे हैं, आज लास्ट टाइम पर हम आपको ये बता रहे हैं, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे बुरा, आप जब भी ऐसा काम करेंगे, कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे और आप ये सोच लेंगे कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा, तो अगर गलत काम होगा तो आप ये कर नहीं पाओगे कभी, क्योंकि पहले ही डर आ जाएगा कि अगर हमने ये काम किया तो इसका रिजल्ट खतरनाक होने वाला है। तो जब भी आप कोई काम स्टार्ट करेंगे उसका परिणाम ध्यान में जरूर रखेंगे। बिना मेहनत के, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सफलता सबको ही चाहिए। यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं, आज आप यहाँ फेयरवेल हो रही है, जो भी यहाँ से विदा हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन एक कड़वा सच ये है, हर व्यक्ति बिना मेहनत के सफल होना चाहता है। ज्यादातर लोग, हालांकि कुछ मेहनती लोग भी हैं, लेकिन अधिकांशतः लोग ऐसे हैं जो मेहनत करेंगे बहुत कम और उसका परिणाम, उन्हें रिजल्ट, सफलता चाहिए बहुत ज्यादा। तो ऐसा संभव नहीं होता है। हमारे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है, हमारे जितने भी स्टाफ के अध्यापक हैं उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ है, और ना ही जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ ऐसा हुआ है। यानी बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता है। यदि सफल होना है तो मेहनत जरूर करना। अगर आप ये सोचो कि हम बिना मेहनत के सफल हो जाएं, संभव नहीं है, हम अभी बता दे रहे हैं। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत से कभी पीछे मत हटना। मेहनत आए रास्ते में हजारों, लेकिन अपनी मेहनत जारी रखना। सफलता यूं ही नहीं मिलेगी राहों में। यानी ये मान के चलो, सफलता मुफ्त में मिलने वाली कोई चीज नहीं है, वो मेहनत से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो जब भी आप कोई काम करना स्टार्ट करें, ये ध्यान रखना कि मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। कठिनाइयां आएंगी, गिरेंगे, लेकिन उठकर फिर खड़े होकर के चलने का जज्बा रखना है। ठीक है। हमेशा हम एक बात कहते हैं, जीतना हमारी जिद है। एक हमारा अपना स्टेटमेंट है ये, जीतना हमारी जिद है। तो हमने इसमें वो भी ऐड किया है कि जीतना हमारी जिद है, लेकिन इस जिद में कभी अपनों को मत खोना। यानी बेशक जीतना, जिद रखो जीत की कि हमें जीतना है, मेहनत करो, प्रयास करो, जिद इस बात की रखो कि हम कितनी बार गिरेंगे, लेकिन हमें ये हिम्मत रखनी है, हम हर बार उठ के खड़े होंगे, और जब तक जीतेंगे नहीं, अपना प्रयास 100% करते रहेंगे। तो जीतना हमारी जिद है, लेकिन इस जिद में कभी अपनों को मत खो देना। कई बार ऐसा मत करना कि इस जिद में आप अपनों को खो बैठो। तो ऐसी जिद नहीं रखनी है, लेकिन जिद जीत की जरूर रखनी है, अपनों को खोने की नहीं। हमेशा ईमानदार रहना है। बहुत से ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहां पर हमें झूठ बोलना पड़ जाता है, लेकिन आप तटस्थ रहना, चाहे परिणाम कुछ भी हो, ईमानदारी से। ए लड़के, परिणाम चाहे जो भी हो, आप ईमानदार रहोगे तो खुद के लिए वफादार रहोगे, जिम्मेदार व्यक्ति बनके आप खुद से ये कह पाओगे कि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। और आपने किसी के साथ छल किया है, छलावा किया है, धोखा किया है किसी के साथ, तो आप अपने आप को भी माफ नहीं कर पाओगे। ये आपको दुख जीवन भर रहेगा कि हमने ये गलती की थी एक। तो इसलिए हमेशा ईमानदार रहना। यदि गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति से गलती नहीं होती, गलती हमसे भी हो सकती है, किसी भी व्यक्ति से गलती हो सकती है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति वही है जो गलती होने के बाद ये स्वीकार कर ले कि गलती हमसे हो गई, हमसे भूल हुई। ये बात अपने जीवन में जरूर ढाल लेना कि कभी भी अगर धोखा हो जाए, गलती हो जाए, तो उसको बोल देना कि गलती हो गई, हमसे गलती हुई है। इस बात को स्वीकार करने में हिचकिचाना नहीं है कभी। ये नहीं है आप जिद पर अड़ जाओ कि नहीं हमने गलती नहीं की है। अगर हमसे गलती हुई है तो हम माफी चाहते हैं, ये उम्मीदें रखनी है हमें। कभी बहुत ज्यादा खुशी में, कभी आपको कोई निर्णय लेने की सिचुएशन आए, कभी आप कोई डिसीजन लें, तो इन दो चीजों को जरूर ध्यान में रखना है अपने माइंड में कि आप कभी भी बहुत ज्यादा खुश हो अगर, तो कोई डिसीजन मत लेना। बहुत ज्यादा खुशी में और बहुत ज्यादा दुख में कभी कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि इस सिचुएशन में लिए हुए डिसीजन अक्सर गलत होते हैं, हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। आप बहुत ज्यादा खुश हैं और आपने कोई ऐसा निर्णय कर लिया जिसका परिणाम खतरनाक हुआ, तो पहले विचार करना ना। बहुत ज्यादा दुख में, बहुत कई बार ऐसा होता है जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर
लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। बहुत से लोग, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कभी किसी ने कोई बात कह दी, माता पिता ने कुछ कह दिया, किसी ने दोस्त से किसी कोई बात हो गई, किसी ने कुछ बात कह दी, आपने अपने आप को खत्म कर लिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो डिसीजन जो आपने लिया, किसी भी व्यक्ति ने जो डिसीजन लिया, वो दुख में लिया हुआ डिसीजन था, निश्चित ही वो गलत था। तो जब भी आप बहुत ज्यादा खुश हो तब भी निर्णय ना लें कोई, और जब बहुत ज्यादा दुखी हो तब भी निर्णय नहीं लेना। समझदारी से जब भी निर्णय लेने की बात हो, दोनों सिचुएशन से बाहर आकर के सोचना कि ये सही है या गलत, उसके बाद निर्णय करना जो भी हो। हमेशा पर्यावरण का एक अहम रोल होता है। कोई भी व्यक्ति सफल व्यक्ति हो, कोई भी सफल व्यक्ति हो या कोई भी अच्छा व्यक्ति हो, तुमने ये सुना होगा गांव में कहते हुए कि माहौल का असर पड़ता है लोगों पर। ये सच है, तुमने सुना है, हमने पढ़ा भी है किताबों में। पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल होता है, योगदान होता है। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप स्वयं से अच्छे हैं। आपको पर्यावरण अच्छा मिला, आपके माता पिता अच्छे थे, आपके गुरु अच्छे थे, जो कि आप अच्छे बन पाए। तो कभी प्राउड इस बात को लेकर घमंड नहीं करना है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा किसी पर एहसान नहीं। एहसान होता है। अगर हमने कोई सफलता हासिल की है तो उसमें केवल मैंने नहीं किया, हमारे बहुत से सहयोगी थे जो हमें एहसास नहीं होता है जिनका, लेकिन उनका भी सहयोग था। चाहे वो मित्र हों, चाहे पेरेंट हों, चाहे वो आपके टीचर्स हों। कहने का मतलब ये है, पर्यावरण को आप ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा होता है, हम गलत लोगों के पास बैठना उठना शुरू कर देते हैं, और ये सिचुएशन थोड़ी ऐसी होती है कि ज़्यादातर आपको इंटरेस्ट आना लगा। मान के चलो कोई व्यक्ति ऐसा है जो अच्छे माहौल का व्यक्ति नहीं है, उल्टी सीधी बातें करता है, आप उसके साथ बैठे, आपको हो सकता है हंसा दे वो 2-4 बातें करके ऐसी, लेकिन आपको डिसीजन लेना है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये हमें जो सीख रहे हैं ये अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा अच्छे लोगों के पास बैठना है, बुरे लोगों से हमेशा दूर रखना, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना बनने की कोशिश करें। जो गलत है वो गलत है। इसके साथ साथ आपके जो भी गुरु रहे हैं, जो भी अध्यापक रहे हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, चाहे आज इस विद्यालय में या इससे पहले जो भी आपके टीचर रहे हैं, उनका सम्मान करना है, बनाए रखना। उनके प्रति आपको सम्मान अपने गुरुओं के प्रति बनाए रखना है। यानी बेशक आपको एलकेजी में पढ़ाया हो किसी मैम ने या किसी सर ने, बेशक आपको प्राइमरी में पढ़ाया हो, आज वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने वहाँ नहीं पढ़ाया होता तो आज आप यहाँ पर नहीं बैठे होते। तो निश्चित है, आज आपने जो 12th पास किया है, हम लोगों का योगदान है इसमें। 12th पास नहीं किया, पास करेंगे आगे जा करके, हालांकि इसमें योगदान हम लोगों का है। हमने पढ़ाया है, हमारे सारे स्टाफ ने, पूरे टीचर्स जितने भी रहे हैं, चाहे वो मैम हो या सर हो, सभी ने पढ़ाया, लेकिन उन लोगों का भी उतना ही योगदान है जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, जिन्होंने आपको हाई स्कूल पास कराई, जिन्होंने आपको 9th पढ़ाया हो, 9th में पढ़ाया हो, किसी भी क्लास में पढ़ाया है, वो भी उतने ही सम्माननीय है जितने हम लोग हैं। बेशक विदाई आज हम यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, वो भी गुरु जिन्होंने आपको प्राइमरी में पढ़ाया है, जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जिन्होंने आपको क ख ग लिखना सिखाया था, वो भी उतने ही सम्माननीय होने चाहिए जितने हम लोग हैं। और आगे आपको जो भी टीचर्स मिलेंगे, जो भी आपको अध्यापक मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, उनके बराबर। यानी कभी ये आकलन नहीं करना कि ये तो प्राइमरी के अध्यापक रहे हैं हमारे, इनका कोई एहसान नहीं। सबसे ज़्यादा अहम एहसान उनका ही है कि उन्होंने तुम्हें लिखना सिखाया, उन्होंने तुम्हें पेन पकड़ना सिखाया। जरूर करना, कभी मेहनत से पीछे मत हटना। जीतना हमारी जिद है, जीतना हमारी जिद है, लेकिन इस जिद में कभी अपनों को मत खोना। हमेशा अच्छे लोगों के पास बैठना, बुरे लोगों से दूर रहना। आपके जो भी अध्यापक हैं, जो भी गुरु हैं, जिन्होंने आपको चाहे एक दिन भी पढ़ाया है, जिनसे आपने कुछ सीखा है, उनके प्रति सम्मान जरूर बनाए रखना। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट हैं, इनको जरूर ध्यान में रखना है। और आज का दौर कुछ ऐसा है, आप 12th पास करके यहाँ से जा रहे हैं, निश्चित ही सोशल मीडिया का टाइम है, आप यूज करेंगे, निश्चित ही सोशल मीडिया का हमें पता है। बेशक बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से इनसे दूरी बना के रखना है, लेकिन एक ये भी सच है, आज के इस मॉडर्न टाइम में
जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया से अपने आप को आइसोलेट किया, अलग किया, वो पिछड़ जाएगा इस भीड़ में, ये मान के चलो। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना है, लेकिन ये सोचते हुए कि हमें कितनी देर तक, कितना समय अपना इस सोशल मीडिया को देना है। आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। कई बार ऐसा होता है आप रील्स देख रहे होते हैं, निश्चित है देखेंगे, अगर आप घर पर रहेंगे, आपको पढ़ने के अतिरिक्त अगर थोड़ा टाइम मिलेगा, एंगेज रहेंगे आप सोशल मीडिया पर। लेकिन कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सोशल मीडिया से आप अपने को दूर रखना, आइसोलेट रखना, ये नहीं कह रहे हैं। सोशल मीडिया के साथ रहना जुड़ करके, लेकिन कुछ पॉइंट ध्यान में जरूर रखना है, तो वहां से आपका नुकसान ज्यादा नहीं होगा। मान के चलो आप किसी की वीडियो देख रहे हो सोशल मीडिया पर, वहां से कोई सीख नहीं मिली, कुछ नहीं सीख पाया आपने, तो ऐसी वीडियो देखनी नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर उस वीडियो में आपको कोई सीख नहीं मिल रही है, आप अच्छे व्यक्ति, आपकी कोई ज्ञान से संबंधित कोई तथ्य नहीं है उस वीडियो में, ऐसी वीडियो को देखने से बचने की कोशिश करना है। हम 4-5 लोगों के नाम ओपन कर दे रहे हैं, उनको कोशिश करना, अगर हो सके तो उनको फॉलो करने की कोशिश करना। ये हमारी नज़र में अच्छे लोग हैं, इनसे जुड़ करके आप रहोगे तो बेहतर इंसान जरूर बनोगे। जैसे एक विकास दिव्यकीर्ति नाम से एक सर हैं, आईएएस की कोचिंग, विकास दिव्यकीर्ति आईएएस के नाम से, दृष्टि आईएएस के नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल है। आईएएस की तैयारी कराते हैं, कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनके विचार इतने अच्छे हैं कि अगर व्यक्ति उनकी बातों को अपने जहन में उतार ले तो वास्तविकता में एक जो रियल होमो सेपियंस जिसको कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, वो बन जाएगा, एक वास्तविक मनुष्य बन जाएगा। तो इनको कोशिश करना है, इनको फॉलो करना है, इनके आदर्शों को भी, अगर सोशल मीडिया पर जब भी एक्टिव रहो, इन लोगों की वीडियो देखने की कोशिश करना, वहां से कुछ सीख मिलेगी आपको। दूसरा एक हर्षवर्धन जैन के नाम से है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हर्षवर्धन जैन। उनकी भी बहुत अच्छी प्रेरणादायक वीडियो रहती हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करना, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये वो टाइम है कि अब हो सकता है आप हर दिन हमारे पास ना आए, तो हम हर दिन तो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते जैसा अब तक करते रहे हैं। तो ध्यान रखना है, इन लोगों से जुड़ करके आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, प्रेरणादायक वीडियो इनकी देखना है, ताकि आप जो भी करने की कोशिश करें उसमें कभी हार न माने। एक सोनू शर्मा नाम से एक है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। इनकी भी वीडियो मोटिवेशन के लिए एक विशेष रोल रखती हैं, इनको फॉलो करने की कोशिश करना। एक तनु जैन नाम से एक मैम है जो आईएएस की तैयारी कराती हैं, तनु जैन के नाम से, उनकी वीडियो को फॉलो करना, उनको देखना, समझने की कोशिश करना। उसके बाद एक हमारा भी चैनल है एमजार कोचिंग, उससे भी जुड़ के रहना है, ठीक है, जो कि हमें ये फील होता रहा है कि हमारे बच्चे हमसे दूर नहीं हैं, ठीक है भाई। कोशिश करना है, हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गुरुओं के लिए, इस विद्यालय के लिए, उन विद्यालयों के लिए भी जहाँ से आपने अध्ययन किया है। कभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई के बाद अपने गुरुओं को हमने गालियां देते हुए देखा है, अपने अध्यापकों के बारे में बुरा भला कहते हुए देखा है, लेकिन ये सच है, पूरी ईमानदारी के साथ, एक भी व्यक्ति मेरी नज़र में अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का अपमान किया हो और वो सफल हो गया हो। चाहे जो भी रहा हो, हम ये नहीं कहते कि गुरु में शक्ति होती है, माता पिता में शक्ति होती है, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन ये जरूर कहते हैं जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं, दर दर भटकना पड़ता है। ये ध्यान रखना, माता पिता का उतना ही सम्मान करना जितना गुरु का सम्मान करते हो उतना माता पिता का। तो दोनों ने आपको बेहतर बनाने का हर प्रयास किया है, हर वह कदम उठाया कि आप बेहतर बन पाओ, माता पिता भी और अध्यापक भी, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति बनना है। जैसे एक सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव अध्यापक हैं, खान सर के नाम से, शायद सब जानते होंगे। कोशिश करना उनके जैसे बनने की। अच्छाइयाँ उनकी क्या हैं, बुराइयाँ बहरहाल जो भी हो, कमियां हर व्यक्ति में अगर आप खंगाल के देखोगे, एक दो कमी तो सब में निकलेगी। 100% कोई सही नहीं है, सबसे गलतियां हुई हैं, सब में थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन उन पर, उनकी कमियों को ध्यान में नहीं देना, उनकी अच्छाइयों को देखना है, उनके जैसे बनने की कोशिश करना।
उनकी अच्छाई क्या है, ये भी बड़े ध्यान से सुनने की बात है। बहुत से लोग होते हैं, पैसा तो बहुत कमाते हैं जीवन में, बहुत सफल होते हैं, करोड़ों रुपए। हो सकता है तुम में से ऐसा कोई स्टूडेंट आगे चल के इतना सफल बन जाए, लाखों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों की संपत्ति हो आपके पास। आज ऐसा दौर है, पलक झपकते ही आप आसमान में पहुंच जाते हो, एक स्टार बन जाते हो। ये दौर चल रहा है। तो ये एक बात ध्यान जरूर रखना है, जब भी हम कभी सफल हो जाएं तो अपने उन दोस्तों को नहीं भुला देना जो क्लास में आपके बैठे हुए हैं, ठीक है? इन दोस्तों को याद रखना। दूसरी बात यह है कि सफल होने के बाद अगर आप कभी गरीब कमजोर व्यक्ति का साहस नहीं बन पाए तो ये ध्यान रखना, आपकी सफलता कोई मायना नहीं रखती इस दुनिया में। जब भी आप सफल बन जाओ, कोशिश करना, हमने ये कहा खान सर के जैसे बनने की कोशिश करना। इसका मतलब ये है कि ऐसे अध्यापक जिन्होंने अपनी जर्नी बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट की, आज हालांकि वो बिहार के रहने वाले हैं, आज उन्होंने गरीबों के लिए एक मेडिकल बनवाया है जहाँ पर 10-20 रुपए में ही उनका एक अच्छा खासा इलाज हो पाएगा। जहाँ हजारों रुपए, 10-10 हजार रुपए टेस्ट कराने के लगते हैं, कोई बीमारी होती है उनके, वहाँ 10-20 रुपए में इलाज हो सकता है। समझो ऐसा व्यक्ति हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कोशिश करना तुम भी ऐसे बनने की कि जब भी आप इतने सफल बनो, हालांकि हम ये नहीं कहते कि आप सब कुछ न्यौछावर कर दो, लेकिन इतना ध्यान रखना है जब भी हमारे पास 100 रुपए होंगे तो उनमें से 2 रुपए गरीबों के हित में भी लगाने की कोशिश करना है, ठीक है? किसी को पता नहीं है कौन व्यक्ति कितना सफल हो जाए। अपने दोस्तों को कभी नहीं भुलाना, समाज के काम आना, इस देश के काम आना, ठीक है भाई? तो ये सारी चीजें हैं, बस इतना ही था।